नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें देखा था कि 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए और बहुत सारे लोग विकलांग बन गए। तो उससे कितना नुकसान हुआ कि कई स्त्रियां विधवा हुई, कई स्त्रियां निराधार हुई। तो स्त्रियों को बाद में आगे आकर काम करना पड़ा। तो बहुत सारे जो परिणाम है वो खराब आए। तो उसके कारण विश्व शांति के लिए प्रयास किया गया कि ये एक देश दूसरे देश का जो दुश्मन बन गया है, एक दूसरे की ईर्ष्या करने लगा है, तो वो सब दूर हो, उसके लिए विश्व शांति के लिए प्रयास किए गए। और उसके लिए राष्ट्र संघ नाम की जो वैश्विक संस्था है उसकी स्थापना की गई। अभी आप सब भी जानते होंगे कि किसी के घर आप टीवी सीरियल या पिक्चर में देखते होंगे कि झगड़ा होता है तो मध्यस्थ के लिए कोई व्यक्ति को लाया जा रहा है, तभी वो उसको सुलझाता है। तो यहाँ पर ये झगड़ों को सुलझाने के लिए उसकी मध्यस्थी का काम करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो अभी हम देखेंगे कि विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई कि उससे जो 4 साल जो युद्ध चला और उसमें लोगों का सभी राष्ट्रों का जो करोड़ों लोग मर गए, घायल हुए और करोड़ों रुपए अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। तो उसके कारण सबको लगी कि युद्ध जरूरी नहीं है पर विश्व शांति जरूरी है। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझाई और विश्व शांति की दिशा में तत्काल और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। तो तुरंत ही उस पर विचार किया कि विश्व शांति के लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्थापना किया जाए। और तभी अमेरिका के राष्ट्रपति वुडो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया। याद रखना कि राष्ट्र संघ की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडो विल्सन ने योगदान दिया। और वुडो विल्सन ने जो हमने देखा था 14 मुद्दों को आगे रखकर 14 मुद्दे आगे रखे, उसके उद्देश्य रखे राष्ट्र संघ के, तो वो 14 उद्देश्य थे। और पेरिस शांति प्रक्रिया जो हमने वर्सेलस की संधि में देखी, पेरिस शांति प्रक्रिया, तो उसी में ही उन्होंने 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ, जिसको बोलते द लीग ऑफ नेशंस, की रचना की। तो 10 जनवरी 1920 को ये राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आप जानते होंगे अभी जो राष्ट्र संघ है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जो आप 9th में पढ़ चुके, 8 में शायद पढ़ चुके होंगे। अभी ये राष्ट्र संघ नहीं है। अभी जो कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वैश्विक शांति के लिए, उसका नाम है UN, संयुक्त राष्ट्र, और उसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 के दिन। जबकि ये प्रथम विश्व युद्ध के, आप दोनों चीज़ याद रखनी है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वो हुई 10 जनवरी 1920 को, पर वो सफल नहीं होता है। तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना होती है, वो बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो वो क्यों की गई, उसके उद्देश्य क्या थे। कोई भी संस्था कोई भी काम करते तो उसके पीछे हमारा हेतु होता है, प्रयोजन होता है, तब भी वो हम काम करते। तो ये संयुक्त राष्ट्र के पीछे, उसके स्थापना के पीछे कौन से हेतु है, कौन से उद्देश्य है, तो वो हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना। अभी हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का खून का प्यासा हो गया था, एक दूसरे का दुश्मन, ईर्ष्या वगैरह भावना, नफरत सब पैदा हो गई थी। तो उसके कारण अभी शांति बनी रहे, कोई देश एक दूसरे के साथ युद्ध न करे और कोई एक विश्व के एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से भय ना हो, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, उसके कारण विश्व का कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर लड़ाई नहीं करेगा। अखंडता बनाए रखना यानी दूसरे राष्ट्र पर लड़ाई करके वो राष्ट्र को अपने साम्राज्य में स्थापित कर देना, वो नहीं करना है। इसलिए सभी राष्ट्रों की एकता अखंडता बनी रहेगी, युद्ध नहीं करेंगे। तो तीसरा, युद्ध नीति का त्याग करना। भी
किसी को भी युद्ध करना है तो पहले वो युद्ध नीतियाँ बनाता है, बाद में वो पहल करता है। तो कोई भी युद्ध नीति नहीं बनानी है, युद्ध नीति बनाएंगे तो वो युद्ध की तैयारी करेगा ना, इसीलिए युद्ध नीतियों का त्याग करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दुश्मन देश बन गए वो देश अभी एक दूसरे के साथ व्यापार विनिमय करके अच्छे संबंध बनाए, जिससे सभी राष्ट्रों का विकास हो। ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना। अभी कोई भी दो राष्ट्रों का झगड़ा है, हमने जैसे देखा था कि जर्मनी और फ्रांस, वैसे बहुत सारे देश एक दूसरे के जो दुश्मन हैं, तो उनका कोई भी झगड़ा है उनका शांतिपूर्ण हल ये राष्ट्रसंघ निकालेगा, मध्यस्थता का काम करेगा। यानी वो मध्यस्थता यानी दो राष्ट्रों के बीच जो भी दोनों के बातें हैं वो सुनेगा और उनमें से हल निकालेगा, तो वो मध्यस्थी का काम भी राष्ट्रसंघ करेगा। यदि कोई राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे, यानी दो राष्ट्रों के बीच झगड़ा है, तो वो जब राष्ट्रसंघ ये दोनों राष्ट्रों का झगड़ा जो है वो सुलझाने की कोशिश करे, जिसका अन्याय है उसको दंड या सजा दे और दूसरों को न्याय दिलवाए, तो वो मध्यस्थता ये राष्ट्रसंघ करेगा। पर उसकी अवहेलना करे, यानी उसका तिरस्कार करे, उसकी अवज्ञा करे, तो ऐसे राष्ट्र को राष्ट्रसंघ बागी राष्ट्र घोषित करेगा। बागी यानी विद्रोही, जिसको हम आतंकवादी भी कहते हैं, ऐसा राष्ट्र घोषित करेगा। बागी राष्ट्र घोषित करना यानी ऐसे राष्ट्र के साथ न कोई राष्ट्र व्यापार विनिमय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखेगा, जिसको हम बैक लिस्ट भी बोलते हैं। कि जैसे कि हम देखें भारत पाकिस्तान की न्यूज़ आप देखते हो, तो पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में LOC पर नियमों का उल्लंघन करता है। भारत नहीं करता है, वो करता है, तो भारत बाद में उसको उसका जवाब देता है, पर पहल पाकिस्तान करता है। तो इसीलिए संयुक्त अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो संस्था कार्य कर रही है UN संयुक्त राष्ट्र, तो उन्होंने उसके जो 5 कायमी सदस्य राष्ट्र है वो सब ने मिलकर पाकिस्तान को ये बागी राष्ट्र यानी बैक लिस्ट में नाम डाल दिया था, लेकिन चीन ने उसका सपोर्ट करके उसको बचाया, जो नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे तभी मैं बताऊंगी। तो बागी घोषित करना यानी कोई भी राष्ट्र उसके साथ व्यापार विनिमय कोई भी संबंध न रखे, जिसको आज की भाषा में बैक लिस्ट में बोलते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अभी हम देखेंगे विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका। अभी ये राष्ट्रसंघ विश्व शांति के लिए बनाया गया एक संगठन था, पर उस समय जो महासत्ताएं थी रूस और चीन, तो वो चीन साम्यवादी नीति अपनाई और वो उनकी साम्यवादी नीति को ये राष्ट्रसंघ अंकुश में नहीं रख सका, ये सारे उद्देश्यों को उन पर लागू नहीं कर सका और उसी के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगर ये राष्ट्रसंघ सफल होता है कामगिरी शांति स्थापित करने में, सुरक्षा स्थापित करने में, दो राष्ट्रों के झगड़ों को सुलझाने में, मध्यस्थता करने में, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। लेकिन जो महासत्ताएं थी वो राष्ट्रसंघ के अंकुश में नहीं आई और उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ जो 1920 10 जनवरी को जिसकी स्थापना हुई थी वो असफल हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। आप लोगों को MCQs भी MCQs मतलब एक शब्द में उत्तर आए ऐसे प्रश्न बनाने, क्योंकि परीक्षा में उसी में खाली जगह सही गलत जोड़ियाँ वो वगैरह आप लिख पाओ और उसका स्वाध्याय भी आप नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, वरना नोटबुक के जो मार्क्स है वो किसी को नहीं मिलेंगे।